नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। भाई आज हमारे साथ हैं अंजलि अरोड़ा, जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं और जिनसे कई सारे सवालों के जवाब चाहते हैं जो कि फैंस पूछ रहे हैं। तो पहले स्वागत करते हैं अंजलि का। अंजलि, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्म विंडो पर। थैंक यू सो मच। तो अंजलि, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि लॉकअप की जर्नी हमने आपकी देखी है, हमें बहुत अच्छी लगी। आपका एक्सपीरियंस क्या कहते हैं? मेरे लिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा था और मुझे बहुत मजा आया लॉकअप के अंदर और बहुत चीजें नई सीखने को मिली, अपने बारे में जानने को मिला, बहुत लोगों को जानने को मिला। तो मतलब ऑल ओवर बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अंजलि, ये सवाल हर जगह पर है क्योंकि हर किसी ने यही एक्सपेक्ट किया था कि जब अंजलि और मुनावर शो से बाहर आएंगे तो हमें कोई और देखने को मिले ना मिले, लेकिन अंजलि और मुनावर दोनों साथ में देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन अभी जी तक आपको मुंबई आए हुए भी काफी समय हो चुका है ना, आप मुनावर की दावत में गए हैं और सिर्फ आप धाकड़ की स्क्रीनिंग के लिए गए थे। केवी की पार्टी में भी आप नहीं गए हैं, तो कोई रीजन है क्यों नहीं गए आप? एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर अपने काम के लिए आई थी और मुनावर से मेरी पर्सनल मीटिंग नहीं हो पाई बिकॉज वो भी अपने काम में बिजी है, मैं भी अपने काम में बिजी हूँ। और जिस दिन उसकी दावत थी मेरे काफी सारे मीटिंग्स लाइन अप थे और सेकंड थिंग मेरे पास इनविटेशन नहीं आया था। ओके, सो यहाँ पर मैं एक चीज और जानना चाहूंगी क्योंकि हम जितना देख रहे हैं, जैसे हमने शो के अंदर देखा था कि अंजलि मुनावर को एक टैग दिया गया था जिन्हें एक हैशटैग मुंजली नाम से फेमस हुआ था। लेकिन यहाँ जी हम देख रहे हैं आप अली मर्चेंट के साथ में हमें नजर आती हैं, आप उन्हें ब्रो कह के बोलती हैं। और यहाँ पर वही एक फर्क नजर आ रहा है कि यही वो दोस्ती जो हम मुनावर के साथ में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमें बाकी चाहे सी हम निशान का। मैं हमेशा शो में एक चीज बोलती थी कि असली दोस्ती ना बाहर जाके चालू होगी। हमेशा मैं एक चीज ही बोलती थी बिकॉज शो के अंदर हम एक साथ है ना, हर टाइम हमें एक साथ उठना है, खाना है, पीना है, रहना है, हर टास्क करना है। तो असली जो दोस्ती होगी वो बाहर जाके चालू होगी। तो बाहर आके बहुत से लोग बदल गए, ये सबको बहुत अच्छे से दिख रहा है। जो सच्चा है वो साथ है, आपने बाकी बहुत उनकी से मर्जी। लोग हमने हैं, तो मैं जैसा उन्होंने हमें प्रिटेंड किया हमने तो उस पर विश्वास किया, हमें लगा था वो सच्चे इंसान है, पर बाहर आके वो कुछ अलग है। तो बाकी उनकी मर्जी। आपने बहुत लोगों का नाम बोला है यहाँ पर, तो मैं नाम जानना चाहूंगी कि वो बहुत में कौन है, क्योंकि हमने देखा है सायशा भी आपके लिए काफी अच्छी रही है। इनफैक्ट मैं आजमा की बात करूंगी, आजमा और मुनावर और पायल, इनमें इतना ज्यादा हमने इंटरेक्शन नहीं देखा। टास्क के बीच में भी कई बार हमने लड़ाइयां देखी है, लेकिन आज हमने देखा तो आजमा और मुनावर हमें ज्यादा साथ में नजर आ रहे थे। बिल्कुल, देखो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, बाकी जिसको जो अच्छा लगे वो करे। लॉकअप के विनर को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इनफैक्ट पायल जो है वो हर बार बहुत सारी चीजें कहती हुई नजर आती है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है पायल के साथ में? क्योंकि जिस तरीके से पायल कह रही है कंगना का विनर, या फिर ईद की पार्टी में जाने के बाद, सलमान की ईद की पार्टी में जाने के बाद में ही जो है विनर चेंज हो गया है। आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है इस पर? जी देखो, जिसने मेहनत की है, जिसने अच्छा खेला है, जिसने जनता का दिल जीता है वो मतलब उसको ट्रॉफी मिल गई। बाकी जो हार कर भी जीते ना, स्वाद तो उसका है। पर अगर आप उसी चीज को लेके बैठे रहोगे कि हम हार गए, हम हार गए, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जीत एक ही जने को नसीब होती है, हार बहुतों को मिलती है। बट हार कर जो उठता है, मूव ऑन करता है, लाइफ में नए डिसीजन लेता है, एक नए मूव्स लेता है, वो असली एक विजेता होता है। मेरा मानना ये है। तो आप क्या कहते हो, मतलब आपके हिसाब से आपको लगता है कि मुनावर ही डिजर्विंग थे, या आपको लगता है कि आप या कोई और कंटेस्टेंट? डिजर्विंग सब होते हैं, सब अपनी जगह अपना 100% देते हैं। उसने ज्यादा किया, कुछ चीजें अच्छे से की, हर चीज उसको पहले दिन से अपनी गेम बहुत अच्छे से खेल रहा था और वो डिजर्व करता है। पायल भी डिजर्व करती थी, बट वही ना कि जीत तो एक के हाथ में ही आती है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है पायल के साथ में? शी इज वेरी गुड, बट समटाइम्स वो बहुत ज्यादा ना चीजों को पकड़ के बैठ जाती है, चीजों को बहुत लंबा खींचती है। जो एक मतलब एक इंसान सामने वाला जो होता है उसको ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पसंद होती है। जैसे कि मैं हूँ, मेरे को सीधी बात करनी आती है, मुझे घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती। कि अगर
10 सेकंड की बात है ना, तो उसको 10 सेकंड में खत्म करो। उसको अगर आप 5 मिनट खींचोगे तो सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि वो बात क्या कर रही थी भाई। तो वो पायल थोड़ा ऐसे करती है कि वो घुमा के बातों को लंबा खींच के अपने आप को सही प्रूफ करने में वो इतना एक्सप्लेनेशन दे देती है कि सामने वाले को लगता है ये गलत है तभी इतना बोल रही है। तो वो उसकी चीज थोड़ी। एक सवाल जो फैंस की तरफ से आया है आपके लिए, आपने एक बात बिल्कुल। कही थी अपने इंटरव्यू में जिसमें आपने कहा था कि आपको टाइम नहीं मिला मुनावर को फॉलो करने का, और मुनावर ने ये बात कही थी कि मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को मोस्टली फॉलो नहीं करता हूँ सोशल मीडिया पर। तो इस चीज को लेके भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा आर्गुमेंट हुआ था फैंस के बीच में, स्पेशली मुंजली फैंस जो है उन्हें ये लग रहा है कि उनके इमोशंस के साथ में खेला गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपकी भी स्टोरीज हैं और उसके बाद में भी आपने हर किसी को फॉलो किया है सिवाय मुनावर, ऐसा क्यों? देखो जिस इंसान से मैं लॉकअप के अंदर मिली थी, मैंने अपने जब इंटरव्यू हुआ था मेरा तब मैंने ये चीज बोली, तब तक मेरी मुनावर से कोई पर्सनल मीटिंग नहीं हुई थी। हम मतलब बात नहीं की थी। लगता था कि यार जो भी यहाँ पर इंसान है वो सब सच्चे हैं, जैसे वो बाहर रहते हैं वैसे वो अंदर भी रहते हैं। बट बाहर आने के बाद बहुत सी चीजें बदली हैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता उसको किसी फाउंडेशन ने रोका हुआ है या किसी के कहने पे वो ये चीजें कर रहा है, या फिर वो मतलब खुल के नहीं आ पा रहा है। तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। और मुझे जहां तक लगता है कि उसको ना बांधा हुआ है किसी चीज ने, कि बात नहीं करनी किसी से, ये इंटरेक्ट नहीं करना है, दोस्ती नहीं रखनी है। तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे को ऐसे लोग नहीं पसंद जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरे लिए दोस्ती इतनी मैटर करती है, ये करता है वो करता है। तो अब कहाँ गई वो दोस्ती? एक्चुअली क्योंकि मुंजली फैंस भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनकी इमोशन को हर्ट हुआ है काफी ज्यादा, क्योंकि एग्जैक्टली हैशटैग हाँ। कहते हैं कि ऐसा ही चीज बना है। बिकॉज मेरे साथ जिस तरीके से वो अंदर रहता था लॉकअप के अंदर, तो वो बहुत एक कंफर्टेबल जोन था कि जो एज अ दोस्त हम रहते हैं। बट बाहर आने के बाद वो ऑकवर्डनेस, वो जो देखने को मिली है ना मुझे, हम दो पार्टी में मिले हैं, तो मुझे लगा था शायद पहली जो सक्सेस पार्टी थी उसमें वो हम इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाए थे। बट जब हम धाकड़ की स्क्रीनिंग में मिले तो मुझे वो कहीं ना कहीं फील हुआ कि उसको किसी ने तो पकड़ा हुआ है, और बाकी उसके खुद के भी डिसीजन है। जो जो इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतनी अच्छी अच्छी मिसालें देता है, तो वो किसी के कहने पे चल रहा है, तो नो कमेंट्स। ओके, सो यहाँ पर मैं आकाश को लेकर भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आकाश को लेकर भी कई सारी चर्चाएं हैं। सो क्या है, मतलब आकाश और आपका रिलेशन क्या है? क्या आकाश और आप सिर्फ दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, या आप दोनों एक्चुअली रिलेशनशिप में? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा और आकाश का रिश्ता बहुत अलग है। मैं मतलब हम दोनों एक दूसरे को इतना समझते हैं, हर चीज में सपोर्ट करते हैं, हर चीज मतलब जो भी रहता है हम सब साथ में डिस्कस करके करते हैं। तो सबने आके मेरे को पूछा कि जैसे मुनावर की गर्लफ्रेंड को इतना इफेक्ट हुआ, क्या आकाश को भी उतना ही इफेक्ट हुआ? तो मेरा आंसर था नो, कि बिकॉज जिस तरीके की इंसान मैं हूँ, जो मेरा नेचर है, वो मैंने लॉकअप के अंदर दिखाया कि मैं अपने फ्रेंड्स को लेके कितनी केयरिंग हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उनको कोई कुछ बोले। और होता है लॉकअप के अंदर जब भी लड़ाइयाँ होती थी, चाहे वो साइशा की हो, चाहे पूनम की हो, चाहे मुनावर की हो, मैं वहां जाके उनकी साइड पे खड़ी होके बोलती थी, क्योंकि वो मेरा नेचर है कि अगर मेरे दोस्त को कोई बोल रहा है तो वो नहीं बोल सकता। अगर उसको वहां जरूरत है मेरी तो मैं खड़ी रहूंगी, चाहे अगर वो कभी बीमार हो चाहे कुछ हो, मैं उसके लिए हमेशा खड़ी हूँ। और मेरा रियल लाइफ में भी यही नेचर है कि अगर मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बट वो दोस्ती, वो प्यार, वो अलग था वहां पर लॉकअप के अंदर, वो बाहर आके सब बिखर गया। और बात करेंगे आकाश की, तो आकाश मेरे बुरे टाइम में भी साथ था, मेरे अच्छे टाइम में भी साथ है। तो वो इंसान है जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती। ओके, सो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि अब आप मुंबई शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज आपके प्रोजेक्ट्स है काफी सारे। और क्योंकि फैंस ने ये सवाल किया था कि मुनावर साथ में क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही था, लोगों को लगा था कि भाई मुनावर अंजलि के लिए इतना हेल्प करेंगे और मुनावर जो है वो नजर आएंगे अंजलि के लिए चीजों को करते हुए। तो आपने अब बताया कि जैसे कि अली मेरे साथ नजर आते हैं, तो मैं यहाँ पर करेक्ट, मुंबई में फ्लैट ढूंढ रही हूँ, तो अली मेरी हेल्प कर रहा है। सी आई डोंट हैव कार हियर, मेरी यहाँ पर कार नहीं है और मैं होटल में रह रही हूँ।
तो अली मेरे को यहाँ पे पिक करने आता है, मेरे को फ्लैट दिखाने लेके जाता है। मैं और मेरी मैनेजर प्रीति यहाँ पर है, तो वो मेरे को हर तरीके से हेल्प कर रहा है कि जहाँ पर मुझे कोई दिक्कत ना आए, मुझे परेशानी ना आए, बिकॉज मुझे मुंबई के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है और मैं यहाँ पे ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं हूँ। तो इसलिए अली मेरे को हर चीज में हेल्प कर रहा है और उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि वो इतनी हेल्प कर रहा है मेरी। वही ना, पर जिन लोगों ये से एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, जिशान, अली। वेल एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आप लोग सक्सेस पार्टी में मिले थे, आप और मुनावर, तो वो टाइम पे भी नाज़िल आई थी, और उस टाइम में भी आप लोग एक दूसरे को मिले थे। देन धाकड़ की प्रीमियर के टाइम पर भी आप लोग मिले थे। तो कोई डिफरेंस या कोई ऑकवर्डनेस थी? क्योंकि आपने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि आप बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं थे, लेकिन बाद में आप लोग स्क्रीनिंग में साथ में भी नजर नहीं आए, तो वहां क्या वही इशू आई था? टोल्ड यू ना कि जब मैं उससे पहली बार सक्सेस पार्टी में मिली थी तब मुझे वो फीलिंग नहीं आई। आई थॉट कि वो नॉर्मल है ना कि हम बिजी हैं, बिकॉज सक्सेस पार्टी थी, हम बहुत खुश थे, तो वो चीज सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। बट स्क्रीनिंग वाले दिन मेरे को वो फील हुआ कि लाइक कुछ तो ऑकवर्ड है, कि उसको कुछ रोक रहा है किसी से बात करने से या कुछ, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्डनेस था। वेल केवी की पार्टी में क्यों नहीं गए आप? मेरी कल मीटिंग थी। ओके। सो और आप अब लॉकअप के बाद में, क्योंकि अब देखिए मुझली फैंस के इमोशंस हैं डेफिनेटली, तो प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों एक साथ एक फ्रेम में हमें नजर आएंगे या नहीं? लेट्स होप। लेट्स होप मतलब फॉर क्या द बेस्ट। चांसेस क्या है? मतलब हम सब तो होप ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार, मतलब मुझली फैंस को ये सी, स्पेशली जानना है मेरे कि आगे। मेरे फैन के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए और मुंजली फैंस के लिए मैं तो कुछ बहुत तड़कता भड़कता लेकर आ रही हूँ। सो वेट फॉर इट। मैं अपनी गारंटी लेती हूँ, मैं किसी और की नहीं लेती। सो बी रेडी फॉर बिग बैंग। ओके। सो और क्या प्लान्स है? अभी मुंबई शिफ्ट हो रहे हो, और उसके बाद प्रोजेक्ट्स को लेके और क्या प्लान्स है, और किसके साथ में नजर आने की चांसेस है? सरप्राइज। अच्छा, बिग बॉस ओटीटी आ रहा है, सीजन 2 की तैयारियां चल रही है, तो देयर इज एनी चांसेस कि आप हमें बिग बॉस में नजर आए? बिल्कुल आएगा तो जरूर करेंगे। ओके। एंड खतरों के खिलाड़ी सीजन 12? मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, सॉरी। और खबरें हैं, ये मीडिया कहती है कि आपका नाम कंफर्म हो चुका है। सी, खबरें तो बहुत कुछ कहती हैं। तो कुछ तो सरप्राइज स्पेशली रहने दो यार, कुछ तो सरप्राइज रहने दो। फैंस इतने सवाल करते हैं अंजलि, कि उनको जानना है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, स्पेशली जब मुझे फैंस के हम मैसेजेस देखते हैं, तो सबसे पहले यही होता है कि मुनावर और अंजलि का इंटरव्यू एक साथ कब होगा, मुनावर और अंजलि एक साथ कब नजर आएंगे, क्योंकि फैंस का दिल जो है ना, अब दोनों के साथ में इतना जुड़ चुका है। और आई रियली रिस्पेक्ट। और मैं इतना रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो हम दोनों को इतना प्यार दिया उन्होंने, क्योंकि वो चीज सच्ची दिखती थी, है ना, कि वो कहीं से भी झूठा बॉन्ड नहीं था, फेक नहीं था। तो वो इतना क्लियरली प्योर रिलेशनशिप था, फ्रेंडशिप का। तो आई ऑल्सो हर्ट। पर यहाँ पर एक चीज और है जिसको लेके कई सवाल खड़े हो रखे हैं, और वो ये है कि आई लव यू कहने वाली बात। जो सिनेरियो हमने देखा, जो क्लिप हमने देखी, उसमें आपकी लिपसिंग आई लव यू वाली थी। नाउ अंजलि का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? क्या अंजलि ने मुनावर को एक्चुअली में मैंने आई लव यू बोला था? मेरा सिद्धार्थ के साथ इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने भी सेम क्वेश्चन मुझसे किया था। तो वो क्लिप्स कुछ इस तरीके से एडिट की गई थी जो जिसका मतलब बहुत अलग निकाला गया था। जब मैंने भी बाहर आके देखा कि वो आई लव यू ही था, बट वो मैंने किस वे में बोला, कब बोला, मुझे वो याद नहीं। वो क्लिप एडिट हुई है, और जब एक साथ सब चीजें एडिट होती हैं तो वो बहुत सीक्वेंस में लगती है। तो वो था। ओके। बिकॉज मैंने बताया ना कि मुंजली हैशटैग फ्रेंडशिप का हैशटैग है, और हमारी दोस्ती थी और रहेगी यू नो, हमेशा, आई अंकिता होप। लोखंडे भी आई थी शो पर, जब आपको याद होगा। अंकिता लोखंडे आपकी शो पर आई थी, एज अ जी गेस्ट जी। आई थी। और उस समय पर भी उन्होंने आपकी और मुनावर की काफी तारीफ की थी, और उन्होंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हैशटैग मुंजली जो है वो रन कर रहा है, और एक मोहब्बत जो है वो क्रिएट हो रही है।
वो समय पर भी आप लोग, आपका और मुनावर नहीं दोनों का रिएक्शन आपने था? आप अगर आप उस क्लिप को दोबारा देखेंगे तो अंकिता जी ने यही कहा था कि ये एक दोस्ती, एक पवित्र दोस्ती जो बाहर नजर आ रही है। उन्होंने कुछ ऐसा प्यार मोहब्बत वाला कुछ वर्ड यूज नहीं किया था, बिकॉज ये दोस्ती ही थी। ओके, सो अंजलि, जाने से पहले स्पेशली अपने फैंस के लिए एंड स्पेशली मुंजली फैंस, जिन्हें ये फील हो रहा है कि अब जो है इमोशंस काफी ज्यादा हर्ट हो चुके हैं, क्या अब मुंजली अब सच में हैशटैग बचा है या नहीं, इन वन वर्ड? मे बी यस, बचा है। फ्रॉम योर साइड या फ्रॉम मुनावर साइड? मेरी साइड से तो देखो हमेशा रहेगा, बिकॉज मेरी दोस्ती हमेशा सच्ची थी। मैंने कोई गेम प्लान करके दोस्ती नहीं की थी, मैंने कोई अपने फायदे के लिए दोस्ती नहीं की थी। और मैं हमेशा दोस्त वो बनाती हूँ जो मेरे को लगता है कि हाँ, इनमें कुछ बात है। और अंदर भी मैंने, मेरे जो दोस्त थे मुनावर, साइशा, पूनम, जिशान, अली, तो वो आज भी मेरे साथ हैं बाहर। पर कुछ चीजें बाहर आके पता चली कि यार ये तो बहुत अलग ही जा रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं, बाकी भगवान के हाथ में सब। अच्छा, हमारा दिल तो आपके लिए, हमेशा से साफ था, पहले भी साफ है, अभी भी साफ है। आपके लिए ये शॉकिंग नहीं था कि मुनावर ने इतनी बड़ी दावत रखी है जिसमें उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली, हर किसी को इनवाइट किया? इनफैक्ट आजमा वहां पहुंची थी। और अगर बात करूं मैं वहां की गार्ड की, लॉकअप के जितने भी गार्ड थे, G2 G4, ये सभी भी पहुंचे थे। बाकी और कोई लॉकअप का जो कंटेस्टेंट है वो नजर नहीं आया, जबकि केवी के पार्टी में कई लोग गए हैं। इस पर आपको थोड़ा अचंभा या कोई रिएक्शन? नो कमेंट्स। आई डोंट थिंक सो कि ही डिजर्व दिस आंसर। ओके, सो जाने से पहले अंजलि, कुछ अपने प्रोजेक्ट्स जहाँ पे अपने फैंस को आप ये बताना चाहो कि आप अब हमें यहाँ नजर आने वाले हैं, और क्या प्लान्स चल रहे हैं अभी मुंबई में शिफ्टिंग को लेकर? मुंबई में शिफ्ट मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है, तो 3-4 दिन में मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। अभी मैं होटल में हूँ। तो मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूंगी कि जैसा प्यार आपने मुझे अभी तक दिया है, और हमेशा ऐसे ही देते रहो। और बहुत सी नई चीजें आ रही हैं, एंड मैं उनको हमेशा ये चीज कहती हूँ कि मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी अपने काम को लेकर। हमेशा हर चीज बहुत बखूबी लेकर आऊंगी, और बहुत सी नई चीजें आने वाली हैं, सो बी रेडी। और ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पर हूँ। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने फैंस की, अपनी ऑडियंस की, हैशटैग अंजलियंस की, मुंजली की ऑल्सो, बिकॉज आई नो कि वो बहुत कनेक्टेड है। और इंसान कनेक्ट उसी से होता है जहां पर एक प्योरिटी होती है। करेक्ट। तो आई रियली रिस्पेक्ट, और मैं हमेशा उनकी ऐसे ही रिस्पेक्ट करती रहूंगी। एंड आई लव यू सबको, लव यू बहुत सारा। और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना वो मुझसे करते हैं, क्योंकि उनसे थैंक यू मैं सो हूँ। मच, थैंक जी यू सो मच फिल्म विंडो से बात करने के लिए, क्योंकि ये मस्ट अवेटेड इंटरव्यू था, बिकॉज यहाँ पर फैंस के इतने सारे सवाल थे, इतनी जी सारी जी जी। चीजें जाननी थी जिनको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में कई सारी बातें चल रही थी, एंड फाइनली अब इन सभी चीजों का हमें आंसर मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।